नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में जब भी कोई बात हमारे शत्रुओं से संबंधित हो या फिर ऐसी कठिनाइयों को लेकर हो जिन्हें हम चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर बीमारियों से संबंधित कोई बात हो, ऋण को लेकर, कर्जे को लेकर ही कोई बात क्यों ना हो, ऐसे में हम जन्म कुंडली का छठा भाव देखते हैं, क्योंकि यह भाव हमारे जीवन में रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है। इसे हम सेवा का भाव भी कहते हैं। कितने सेवा भावी हम होंगे, इसे छठा भाव बताएगा। जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो छठे भाव से देखी जाती हैं। जॉब का हाउस छठा भाव माना जाता है। इन सभी बातों को देखने के लिए आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इसके साथ साथ छठे भाव का कौन ग्रह स्वामी बन रहा है और वह किस स्थान में जाकर, किस भाव में जाकर बैठा है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि छठे भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उसके बजाय जिस स्थान को वो देखता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में किस तरह से छठे भाव पर यानी शत्रु भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़ सकती है तथा ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। एक एक करके हम सभी ग्रहों को लेंगे और उनके दृष्टि प्रभाव के बारे में जानेंगे और समझेंगे तथा देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कर्ज है, ऋण है, वो किस रूप में हम लेकर आए हैं, यानी किन क्षेत्रों से संबंधित कर्ज, ऋण हम कनेक्ट हो रहा है हमारे जीवन में, हम लेकर आए हैं। हमें जीवन में कहाँ कहाँ से शत्रु मिल सकते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में हमें शत्रु मिल सकते हैं। इसके साथ साथ किस किस रोग से हम पीड़ित हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनकी होने की संभावनाएं हमें हो सकती हैं। तो इसे आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो होने वाला है, यानी ग्रहों के दृष्टि प्रभाव की सीरीज़ जो हम बना रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने 5 वीडियो बना दिए हैं, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको, इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट है ग्रहों के दृष्टि प्रभाव, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो छठवां वीडियो होने वाला है। इसे आप डिटेल में देखिएगा, क्योंकि जितना आप डिटेल में हर ग्रह के प्रभाव को आप देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि जिस ग्रह की आपके छठे भाव पर दृष्टि है उसी को आप देखकर बस कर दें। आपको अपनी स्वयं की कुंडली में भी देखना है, अपने रिश्तेदारों की कुंडली में देखिए, अपने मित्रों की कुंडली में देखिए। जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ आप टैली करेंगे उतना ही आपको इसकी नॉलेज होगी। डिटेल जो दृष्टि प्रभाव ग्रहों के होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के दृष्टि प्रभाव के बारे में। देखिए, सूर्य की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, ऐसा तभी संभव होगा जब आपकी कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बैठे हुए हों, क्योंकि सूर्य के पास केवल 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य 12वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। अब ऐसे में देखिए, सूर्य का 12वें भाव में बैठना ये शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है, परंतु सूर्य की दृष्टि जो कि छठे भाव पर है, क्योंकि सूर्य पाप ग्रह माने गए, क्रूर ग्रह माने गए हैं और इनकी दृष्टि को विच्छेदात्मक माना गया है, ग्रहों के राजा माने गए हैं सूर्य। तो ऐसे में देखिए, इनकी जब दृष्टि छठे भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति की जो शत्रु हैं वो उनका सामने आकर अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य जैसा कि मैंने बताया पाप ग्रह हैं और छठे भाव पर में बैठना पाप ग्रहों का अच्छा माना जाता है और उनकी दृष्टि छठे भाव पर होना ये भी अच्छा माना गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएँ। ये इतनी ताकत आपको अवश्य देंगे कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करने की ताकत रखें। ये वो स्थितियां देते हैं। तो यानी पीठ पीछे जरूर आपके शत्रु आपका षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको परेशानी देने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आपके सामने आकर आपका अहित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सूर्य को 12वें भाव में बैठना ये जैसा कि मैंने बताया अच्छा नहीं माना गया है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 12वां भाव और दूसरा भाव कहीं ना कहीं आंखों का स्थान माना गया है। दूसरे भाव से हम राइट आई को देखते हैं और 12वें भाव से लेफ्ट आई को देखते हैं, और सूर्य भी आंखों की रोशनी के कारक माने गए। तो ऐसे में आंखों की समस्या व्यक्ति को होने की संभावनाएं बनती हैं अगर सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और खासकर अगर पीड़ित हो जाएं तो डेफिनेटली आपको देख लेना है कि आपके सूर्य जो 12वें भाव में बैठे हैं ये कितने बली अवस्था में हैं, यानी अच्छी स्थिति में हैं तो थोड़ा कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, परंतु आंखों से संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ हो जाती है। अगर अत्यधिक पीड़ित हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो डिजीज़ की अगर बात करें तो बाल झड़ना, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या होना। सूर्य को हृदय का कारक भी माना गया है, तो हृदय संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य हड्डियों के कारक माने गए, तो ऐसे में हड्डियों से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी आपको जीवन में आ सकती है अगर सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर है और सूर्य अगर पीड़ित हो जाए 12वें भाव में, तो डेफिनेटली ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता के भी कारक सूर्य माने गए, तो आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी यहाँ पर कमजोर करने की स्थिति बन सकती है। इसके साथ अगर बात करें कर्जों की, तो ये आपके जीवन में कर्जों के संबंधित ये ज़्यादा परेशानी सूर्य नहीं देते हैं।
क्योंकि ऐसा व्यक्ति देखिए, सूर्य की जब दृष्टि कर्ज छठे भाव पर कर्ज के भाव पर होगी, जो कि पाप ग्रह हैं, तो उससे विच्छेद करवा देते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्ज लेगा तो उसे या तो जल्दी से चुका देगा। हाँ, अगर व्यक्ति ये हो सकता है कि अपनी ईगो के चलते, अपनी इमेज, अपने स्टेटस के चलते व्यक्ति खर्च करता है, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं व्यय भाव है। तो और सूर्य कहीं ना कहीं आपके सम्मान के, यश के कारक माने गए हैं, आपकी इमेज के, आपके स्टेटस के कारक माने गए हैं, ब्रिलियंसी के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी इमेज के चलते, स्टेटस के चलते खर्च करता है और उसके चलते कर्ज ले लेता है। ये वो स्थितियां बन सकती हैं, परंतु डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति चुका देगा, क्योंकि कर्ज से संबंधित सूर्य यहाँ पर बैठकर ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं। अब सूर्य डेफिनेटली पूर्ण रूप से अगर पीड़ित हो जाए, मान लीजिए पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर है, या फिर पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाए इनके साथ में, राहु जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, या फिर ये पाप कर्तरी में आ जाएं, कहीं ना कहीं से सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये पिता के साथ मतभेद दे देंगे, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य का जाना ही शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। छठा भाव कहीं ना कहीं मामा पक्ष को भी दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के मामा पक्ष से विवाद रहने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया, पाप ग्रह की दृष्टि अगर आपके किसी भी भाव पर है, तो उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी दे देते हैं, विच्छेद दे देते हैं। तो मामा पक्ष से विवाद होने की संभावना है, या फिर उनके लिए अच्छा नहीं हो, व्यक्ति के जन्म के बाद उनके साथ की जो उनकी स्थिति है मामा पक्ष की, वो थोड़ी कमज़ोर बच जाए, वो स्थिति देखने को मिलेगी। 12वां भाव फिजूल खर्ची का भी, यानी व्यय का माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च करता है, किस पर? अपनी ईगो के चलते, यानी उसके अगर ईगो को हिट हो गई बात कोई भी, तो उसके चलते व्यक्ति बहुत सारा पैसा खर्च कर दे अपने सम्मान के चलते, वो स्थितियां पाई गई हैं। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी एनर्जी को ये व्यय करवाते हैं। 12वें भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति की एनर्जी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं एनर्जी के कारक भी माने गए, तो ऐसे में इनका व्यय होना, ये स्थिति बनती है। देखिए, सूर्य पिता के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशानियां वाले हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु भाव को ये देख रहे हैं। पिता का कारक आपके शत्रु भाव को देखे, तो पिता से ऐसे संबंध बन जाएं जो कि अच्छे ना हों, वाद विवाद रहे, शत्रु जैसे स्थिति बन जाए, तो वो आपको चीज़ें समझनी हैं। इसके साथ साथ सरकार से भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है, राज्य से, प्रशासन से ऐसी परेशानियां आपको जीवन में आ सकती हैं अगर यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं। तो ये वो स्थितियां बनेंगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम चंद्रमा के बारे में। अगर चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, तो ऐसे में केवल एक ही स्थिति संभव होगी, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठेंगे, क्योंकि इनके पास भी केवल 7वीं दृष्टि होती है। तो अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें भाव में बैठकर चंद्रमा छठे भाव को देखेंगे। अब साथियों, सबसे पहले समझिए, चंद्रमा का भी 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना गया। शास्त्रों में इसे भी कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानियों का, आंखों से संबंधित परेशानियां ऐसे व्यक्ति को होती हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आंखों के कारक माने गए हैं, और जिस भाव में ये बैठे हैं वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आंखों से संबंधित परेशानी देने वाला है। चंद्रमा मन का कारक है। अब देखिए, 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने मन का ही व्यय करने लगता है। मन का व्यय करना व्यक्ति, यानी अत्यधिक सोचना, व्यक्ति के मन में अत्यधिक विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। जितना पीड़ित चंद्रमा हो जाएगा उतने ही नेगेटिव थॉट व्यक्ति के मन में आएंगे। अब इनकी दृष्टि जब छठे भाव पर होगी, तो सबसे पहले समझिए, ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के कारक हैं और सौम्य शीतल ग्रह माने गए हैं। जब इनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। हाँ, बली चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां कम आपको देखने को मिलेंगी, परंतु फिर भी जहाँ तक अपने शत्रुओं से परेशान होगा, शत्रुओं से दूरी ही उसके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। शत्रुओं से दूरी बनाकर चले ऐसा व्यक्ति, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ देखिए, अगर बली चंद्रमा 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, क्योंकि चंद्रमा जल के कारक हैं। चंद्रमा की जो राशि है, कर्क राशि, खासकर ऐसा देखा गया है जब वो 12वें भाव में, यानी सिंह लग्न के जो लोग हैं, ऐसे में अगर उनकी जीवन में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा ऑपरेट हो जाए, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश यात्राएं करते हैं, और चंद्रमा की 12वें भाव में बैठे हों तो विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि चंद्रमा को स्पिरिचुअलिटी का कारक भी कहा गया है। जल जो है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का कारक माना गया है। आपने देखा होगा कहीं भी आध्यात्मिक स्थलों पर कहीं ना कहीं नदी वगैरह या फिर जल एकत्रित किया जाता है। यही कारण है ये स्पिरिचुअलिटी का कारक माना गया। अग्नि को, जल को स्पिरिचुअलिटी का कारक कहा गया है। तो ऐसे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है व्यक्ति। आध्यात्मिकता में व्यक्ति का रुझान रहेगा, उन चीज़ों की तरफ अत्यधिक सोचने लगता है व्यक्ति। कर्ज अगर होगा तो उसे भी चुकाने में सक्षम बनाता है, ऐसा चंद्रमा की दृष्टि अगर छठे भाव पर है। सेवा भाव में व्यक्ति बहुत प्रबल होता है, यानी व्यक्ति की जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति सेवा भावी होता है। कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा करने में व्यक्ति का रोल होता है। व्यक्ति मंदिर में जाके या फिर कोई ऐसी सोशल जो संस्थाएं हैं उससे जाके कनेक्ट हो जाए और वहाँ पर सेवा दर्ज कराए, ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। और ऐसा करने से भी यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा सेटिस्फाइड होते हैं, कहीं अच्छी स्थिति में बनते हैं।
इसके साथ साथ देखिए, जातक का जो मन है, व्यक्ति अपनी सोच का व्यय करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अत्यधिक सोचने वाला होता है। अब बली चंद्रमा होगा तो पॉजिटिव वे में सोचेगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसे व्यक्ति की थॉट्स ही पूरी नेगेटिव हो जाती हैं। व्यक्ति कहीं पर जाएगा, किसी से बात करेगा, और वहाँ पर अगर कुछ बात कह नहीं पाया तो घर में आके उन चीज़ों को सोचेगा, कहेगा कि हाँ, मुझे वहाँ पर वो बात कहनी चाहिए थी। इस तरह की जो सोच है व्यक्ति में लगातार चलती रहती है। चंद्रमा को लिक्विड यानी मनी का कारक माना गया, लिक्विड मनी यानी कैश फ्लो जो भी है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो ऐसे में अत्यधिक खर्च की स्थिति यहाँ पर देते हैं अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, तो ये आपको समझना है। इसके साथ साथ कमजोर चंद्रमा अगर और बन जाते हैं तो शत्रुओं से पीड़ा देते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कर्ज से व्यक्ति पीड़ित होगा डेफिनेटली। मानसिक रोग की शिकायत चंद्रमा देते हैं। देखिए, मानसिक रोग के लिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कि बुध का भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा का देखना इंपॉर्टेंट है, और गुरु जैसे ग्रह, ये 3 ग्रह इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनकी मानसिक रोग के लिए जाने जाते। मानसिक रोग के लिए इन्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों ही पीड़ित हैं तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रोग की शिकायत हो सकती है। मानसिक रोग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मन का अशांत रहना, एंग्जाइटी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। शीत रोग से संबंधित भी परेशानी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतल ग्रह हैं, और जब ये छठे भाव को देखते हैं तो ठंड से संबंधित परेशानी होने की संभावनाएं बनती हैं। कफ से संबंधित यानी कफ की रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को आ सकती हैं। देखिए, आंखों से संबंधित भी परेशानी चंद्रमा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड हाउस और 12वां भाव दोनों ही आंखों से संबंधित रिलेट करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आंखों के कारक माने गए। तो ऐसे में आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावनाएं बनती हैं। चंद्रमा को फ्लो का कारक कहा गया है, तो ब्लड फ्लो से संबंधित भी परेशानी ये दे सकते हैं। चंद्रमा जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे, ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं फीलिंग्स, उसके मन में जो उसकी सोच आती है वो ही नेगेटिव होने की स्थिति बनती है। तो नेगेटिव सोच हो जाए व्यक्ति की, और जब ये शत्रु भाव को देखते हैं पीड़ित होकर, तो ऐसे व्यक्ति की सोच ही उसकी शत्रु बन जाए, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल ये सारी स्थितियां हैं, इस प्रकार के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे चंद्रमा के दृष्टि प्रभाव के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बुध के दृष्टि प्रभाव के बारे में। देखिए, बुध की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, ये तभी संभव होगा जब बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हों, क्योंकि इनके पास भी केवल 7वीं दृष्टि ही होती है। तो ऐसे में बुध का छठे भाव को देखना, देखिए, बुध जो कि कहीं ना कहीं वाणी के कारक कहे गए, वाक्पटुता के कारक कहे गए हैं, बुद्धि के कारक कहे गए हैं, व्यापार के कारक कहे गए हैं। तो बुध जो कि छठे भाव को जब देखेंगे तो ऐसे में देखिए, शत्रु की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की शत्रुता किसी से करेगा नहीं व्यक्ति, यानी जल्दी से किसी से शत्रुता नहीं करेगा, क्योंकि वो बातों से ही मामले सॉल्व करना चाहेगा। अगर किसी से वाद विवाद होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध को द्विस्वभाव कहा गया, जिस तरफ पलड़ा भारी होगा उस तरफ व्यक्ति हो जाएगा। ये वो स्थितियां आप समझनी हैं। बली बुध होगा तो डेफिनेटली व्यक्ति अपने शत्रु को अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी वाणी के दम पर ही उनसे निपटने की कोशिश करेगा। ये वो स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही मामले सॉल्व करना जानता है, विवाद आदि से दूर रहेगा, बल्कि बुद्धि से अपने स्थिति को, चालाक प्रकृति का हो जाता है, ये समझिए आप। शत्रुओं से निपटने में चालाकी, चतुरता निभाएगा। ये वो स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब ऐसा व्यक्ति, देखिए, बुध जो कि व्यापार के कारक कहे गए हैं, कैलकुलेटिव ऐसा व्यक्ति हो जाता है। तो चीज़ों को, अगर कर्ज की बात करें तो पहली बात तो कर्ज लेगा ही नहीं, और लेगा तो उसे बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। किस तरह से क्यों लेना है, क्या कैसे लेना है, वो सारी स्थितियां ऐसे में देखी जाएंगी, ऐसा व्यक्ति देखेगा। और जो कर्ज लेगा वो उसकी ग्रोथ के लिए ही होगा बेसिकली। अगर खासकर बली बुध हैं तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि व्यक्ति कर्ज लेगा तो उससे उसकी ग्रोथ होगी, यानी उससे उसका फायदा होगा, नेगेटिव चीज़ में नहीं होगा, यानी उससे परेशान नहीं रहेगा व्यक्ति। खर्च को मैनेज करके चलने वाला होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने खर्च को लेके। ये ऐसा व्यक्ति बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। वो स्थितियां ऐसे में देखने को मिलेंगी, खासकर बली बुध अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इसके साथ देखिए, विदेश से व्यक्ति का व्यापार का कनेक्शन बन सकता है अगर बली बुध 12वें भाव में है। अब ये डिपेंड करता है कि कुंडली में बुध किस भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, कितने बली अवस्था में होकर बैठे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। किस भाव की, इन पर किसकी दृष्टि है, बुध पर भी जिनकी दृष्टि होगी उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, पीड़ित अगर बुध हो जाएं और वो छठे भाव को देख लें तो देखिए, सबसे पहली बात, बुध क्या है, वाणी के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का ही व्यय करने लगता है।
तो व्यक्ति अत्यधिक बोलने लगता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बोलने वाला होगा, बेफिजूल की बात करेगा, इररेलेवेंट बात कर देगा, यानी जो बात अभी चल रही है उसके अलावा कोई और बात करने लग जाए, अचानक से बात परिवर्तन कर दे, तो सामने वाला कहीं ना कहीं ऐसे सोचता है कि यार ये इस तरह से नेगेटिव भी सोच जाता है कि क्या बकवास कर रहा है व्यक्ति। वो स्थितियाँ भी ऐसे में देखने, यानी बेफिजूल की बात व्यक्ति करने लग जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपमानित भी होता है व्यक्ति। बुध का 12वें भाव में अगर पीड़ित हो जाना, ये अपमानित होने की भी स्थिति को क्रिएट करता है। बुद्धि का व्यय करना, यानी अत्यधिक चीज़ें सोचना, बुद्धि का ऐसी चीज़ों में बुद्धि लगाना जहाँ पर लगानी ही नहीं चाहिए। वो स्थितियाँ बनेंगी भी नहीं, तब भी उसमें व्यक्ति की बुद्धि अपनी व्यय करेगा। वो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बेफिजूल की बुद्धि लगाना, बेफिजूल की बातें बोलना, वो स्थिति में बुध अगर नेगेटिव हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब ये आपको स्थिति समझनी है। इसके साथ देखिए, बुध कहीं ना कहीं जब रोग के भाव को, जो कि रोग का भाव है आपका छठा भाव, तो इसको देखते हैं तो ये स्किन से संबंधित आपको परेशानी दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्व के कारक कहे गए, तो नर्व से संबंधित परेशानी भी व्यक्ति को ये देखने को मिल सकती है। मानसिक रूप से अस्थिरता दे देते हैं, यानी आपकी बुद्धि ही अनबैलेंस हो जाएगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति कहाँ पर कैसी बात कर रहा है ये व्यक्ति को समझ नहीं आता। अनस्टेबिलिटी व्यक्ति में आ जाती है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग को, कई ऐसे व्यक्ति में बोलने में भी व्यक्ति बड़बड़ाहट करते रहते हैं, अकेला होगा तो भी बात करने लगेगा। वो स्थितियाँ भी ऐसे ही बुध दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएं, कुंडली में भी पीड़ित हो जाएं, तो आपको ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। और खासकर अगर रोगेश बनकर या फिर रोग भाव को देख लें तो ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पीड़ित अगर बुध है, क्योंकि 12वां भाव आपके खर्चों का है, आपको कहाँ पर कैसे खर्च करना है, जैसा कि मैंने बताया, वो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा चीज़ें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बुध द्विस्वाभाविक ग्रह हैं, अगर बली हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, और वहीं अगर पीड़ित हो जाएं, पाप ग्रहों से साथ में बैठ जाएं। बुध के लिए हमेशा 2 कंडीशन आपको समझनी है। बुध जब अकेले बैठते हैं तो, और वो बली होने इंपॉर्टेंट है। अगर अकेले बैठे हैं तो डेफिनेटली बली होने चाहिए, अदरवाइज वो पीड़ित हो जाएंगे। अगर किसी के साथ बैठे हैं और खासकर पाप ग्रहों के साथ बैठ गए हैं तो उनके जैसा ही असर देने लगते हैं, तो नेगेटिव हो जाते हैं बुध। ये आपको समझना है। यानी बुध कब नेगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, इसे भी मैंने डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में हमारे, जिसमें ज्योतिष सीखे की सीरीज़ में मैंने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो गलत इन्वेस्टमेंट व्यक्ति के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम शुक्र ग्रह के दृष्टि प्रभाव के बारे में। अब शुक्र की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, देखिए शुक्र का 12वें भाव में होना, सबसे पहली बात समझिए, शास्त्रों में इसे अच्छा माना गया है। और अगर बली अवस्था में शुक्र बैठ जाए 12वें भाव में, तो कहना ही क्या, हर प्रकार से व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं, संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं व्यक्ति को चाहिए, संसारिक सुख सुविधाएं बेसिकली हमें जिन्हें कहते हैं, चाहे वो बंगला, गाड़ी, लग्जरी हो, सुख सुविधाएं किसी भी रूप में हो, वो व्यक्ति को मिलेंगी। शुक्र कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के भी कारक हैं। खासकर पुरुषों के अंदर आप देखेंगे जिनका शुक्र 12वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, व्यक्ति एक से अधिक, क्योंकि अपोजिट जेंडर का व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है जिनकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है। तो इस तरह का शुक्र, यानी स्त्री सुख से भी संपूर्ण ऐसे को बनाते हैं, यानी शुक्र देते हैं। पर व्यक्ति को अपने कंट्रोलिंग पावर व्यक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि ये शुक्र का अगर आपको जीवन में फ़ायदा लेना है, आपकी कुंडली में अगर शुक्र 12वें भाव में है और आप जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आपको कंट्रोल में करके चलना चाहिए। वो स्थितियां भी ऐसे में देखा गया, ये एक तरह से प्रैक्टिकल रेमेडी है इसकी। ठीक है, अभी बात करते हैं शुक्र की दृष्टि 12वें भाव में बैठकर अगर छठे भाव पर है तो कैसी स्थिति होगी। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ऐसे बली शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि बली शुक्र है और उनकी दृष्टि छठे भाव पर है, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते हैं, और होंगे तो जातक पर हावी नहीं रह पाते हैं। हाँ, शत्रु अगर होंगे तो पैरेलल रूप से चलते रहेंगे और व्यक्ति उन्हें सुलझाता रहेगा, चाहे वो अपने धन की स्थिति की वजह से हो या फिर उसके प्रभाव की वजह से हो, उसकी जानकारी की वजह से हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। कर्ज की स्थिति जीवन में नहीं आती, क्योंकि बली शुक्र है तो डेफिनेटली व्यक्ति के पास अच्छी खासी धन संपत्ति जीवन में व्यक्ति बनाता है, हर प्रकार का सुख व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में भोगता है। लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी मकान हो, या फिर हर प्रकार का जो नौकर चाकर, ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं कि अगर खासकर मीन राशि में शुक्र यहाँ पर बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति छोटी चीज़ों के लिए भी एक व्यक्ति रख लेता है जो उसका काम कर दे, यानी छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति के पास कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद होगा, नौकर चाकर जैसे हम कह सकते हैं, व्यक्ति रखता ही है। वो स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती, धन संपत्ति क्योंकि अच्छी मात्रा में होती है। विपरीत लिंग का इनकी ओर आकर्षण होता है, जैसा कि मैंने बताया, विपरीत लिंग का व्यक्ति की ओर आकर्षण रहेगा जिनका भी शुक्र बली है 12वें भाव में। इसके साथ देखिए,
अगर बलि शुक्र यहाँ पर है तो ये राजयोग वाली स्थिति है। 12वें भाव में, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, 12वें भाव में शुक्र बलि है तो राजयोग जैसा परिणाम देगा। बंगला, गाड़ी, लग्जरी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। एक से अधिक रिलेशनशिप होंगे, व्यक्ति को ये भोगी बना देते हैं, भोगी प्रवृत्ति बना देते हैं। इस प्रकार की ये जीवन में सुखी देते हैं, जो इनको सुख देते हैं। अगर पीड़ित हो जाएंगे यहाँ पर बैठे हुए शुक्र तो वो नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। पीड़ित शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। सबसे पहले समझिए, अगर डिजीज़ की बात करें तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या, यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम, शरीर में ग्लैंड सिस्टम है, ग्रंथियाँ हैं, उससे संबंधित परेशानियाँ, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, लिवर से संबंधित कोई इश्यू हो, वो सारी स्थितियां बन जाएंगी। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां हैं उसमें परेशानी की स्थिति बन जाती है। चरित्र का ये पतन देते हैं, यानी व्यक्ति अत्यधिक भोगी प्रकृति का बन जाएगा। पीड़ित शुक्र है तब भी व्यक्ति का अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, खासकर विपरीत जेंडर के प्रति, और व्यक्ति अपने चरित्र का पतन की ओर बढ़ जाता है। गलत आचरण व्यक्ति करने लगता है, तो वो स्थितियाँ बन जाती है। इसके चलते ये जीवन भर परेशानी होती है। अत्यधिक भोग के चलते पुरुषत्व की कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य को कहीं ना कहीं वीर्य का कारक कहा गया, खासकर पुरुषों में, तो ये वो स्थिति बनती है। तो पुरुषत्व की कमी आने की संभावनाएं बन जाती हैं। अपनी लग्जरी के चलते व्यक्ति कर्ज ले लेता है, यानी उसे जीवन में सुख भोगना है, किसी भी रूप में व्यक्ति सुख भोगने की स्थिति में आ जाएगा और उसके चलते कर्ज ले लेगा। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी व्यक्ति जानबूझकर अपनी लग्जरी के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्ज ले लेता है और उसके चलते नीचे दबता जाता है कर्ज में। नेगेटिव स्थिति बन जाती है। तो ये वो स्थितियां हैं। शुक्र का 12वें भाव में बैठना हालांकि अच्छा माना गया, परंतु अगर किसी भी रूप से पीड़ित हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। शुक्र 12वें भाव में है, देखिए 12वां भाव जेल यात्राओं का भी है, अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, परंतु शुक्र 12वें भाव में अगर बैठे हैं और पीड़ित हो चुके हैं, पाप ग्रहों से द्रष्ट हैं, तो ऐसा व्यक्ति जेल यात्राएं भी कर सकता है, चाहे वो इनके नेगेटिव आचरण की वजह से हो या फिर भोगी प्रकृति की वजह से हो या फिर कर्ज लेने की प्रकृति की वजह से हो। किसी भी रूप में व्यक्ति जेल की यात्रा भी कर सकता है। तो ये आपको चीज़ें समझनी है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बृहस्पति देव के दृष्टि प्रभाव के बारे में। अब यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव की दृष्टि छठे भाव पर है तो ऐसे में केवल 3 स्थितियां ही संभव हैं। जब गुरुदेव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे हों तो अपनी 5वीं दृष्टि से ये छठे भाव को देखेंगे, या फिर 12वें भाव में बैठे हों तो अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, या फिर 10th हाउस में, दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से ये छठे भाव को देखेंगे। केवल 3 स्थितियां संभव हैं। साथियों, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि गुरुदेव की दृष्टि को अमृत रूपी दृष्टि कहा गया है, यानी जिस भाव को ये देख लेते हैं उस भाव से संबंधित परेशानी हमें जीवन में नहीं आती है। उस भाव से संबंधित हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं, उनमें ये हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी पूरी उस भाव को बचाने के लिए लगा देते हैं। अब छठा भाव कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउस माना गया है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना गया है। तो इन तीनों से आपको हेल्प करेंगे। सेवा का हाउस है तो आपको सेवा भावी बना देंगे। अगर यहाँ पर मामा पक्ष से देखते हैं तो आपके मामा पक्ष से रिलेशन ये अच्छे कर देंगे। ये वो स्थितियाँ बनती है, मामा पक्ष के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, आप देखिए, ये आपके हमेशा शत्रुओं से बचाएगी। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आ जाते हैं और वो आपको परेशान करते हैं तो एट द एंड ये गुरुदेव यानी ईश्वरीय मदद आपको ऐसी मिलेगी, कोई किसी ना किसी की ऐसी मदद मिलेगी जहाँ से वो जो ऑब्स्टिकल है, जो परेशानी है, जो झगड़े हैं, उनसे आपको ये बाहर निकाल के ले जाएगी। तो गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है छठे भाव के ऊपर। ये कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु तीनों से, जब तक ऋण नहीं लेगा और लेगा तो उसे चुकाकर ही दम लेता है, यानी चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे चुका नहीं देगा। तो बेसिकली ऋण लेगा तो उसे सूद समेत वापस चुकाएगा। रोगों से ये बचाव करते हैं। अब डिपेंड करता है, रोगों के लिए कंडीशन है कि गुरुदेव किस भाव में बैठ के आपको ये दृष्टि दे रहे हैं छठे भाव पर। अगर 10th हाउस से दे रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी स्थिति बनेगी। अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो थोड़ी सी परेशानी, और अगर 12वें भाव में बैठकर दृष्टि देते हैं तो ये थोड़ी सी हेल्थ के लिए थोड़ी यहाँ पर चिंताजनक स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पेट से संबंधित परेशानी दे देते हैं। पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, मोटापे से संबंधित परेशानी हो सकती है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं भी चर्बी के कारक हैं, ओबेसिटी के कारक हैं। और गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर है, छठा भाव स्वयं भी पाचन को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपके पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का होना इन चीज़ों को परेशानी भरी थोड़ी चीज़ें बन सकती है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं 12वें भाव में बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्वयं भी कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, परंतु किसी भी भाव में बैठकर गुरुदेव की दृष्टि अगर छठे भाव पर है तो ये कोई आपको मेजर इश्यू नहीं होने देगी हेल्थ के। हाँ, थोड़े बहुत छोटी मोटी परेशानी आपको आ सकती है, वो भी इस तरह की आएगी, ये आपको समझना है। हाँ, शत्रुओं से ये बचाएगी, ऋण से बचाएगी। अब यदि कुंडली में आपके दशम भाव में गुरु बैठ जाएं, दशम भाव से गुरु छठे भाव को देख लेते हैं, तो ऐसे में सीधी सी बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं दशम भाव में बैठना गुरु का अच्छा नहीं माना गया है।
क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर नीच राशि आती है, इस कारण से गुरु यहाँ पर बैठ के नेगेटिव रिजल्ट करते हैं। परंतु मेरे अनुभव में ऐसा कभी नहीं आया है। दशम भाव में गुरु अगर बैठे हैं तो शुरुआती दौर में डेफिनेटली कर्म के चलते, यानी आपके कार्य क्षेत्र के चलते आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु अंततः गुरु ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लेके जाते हैं कि व्यक्ति हमेशा सदकर्म करने वाला, सम्मान व्यक्ति का होता है, यश व्यक्ति को मिलता है, और धन से संबंधित हमेशा परेशानी कभी जीवन में आने नहीं देते। कर्म, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये धन भाव को भी देखते हैं, पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, और आपके सुख स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और यहाँ से बैठकर अपनी नौवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। छठे भाव फोर्थ हाउस को देखेंगे तो आपको सुखों में ये वृद्धि करेंगे, आपका कहीं ना कहीं जनता आपसे प्यार करने वाली होगी, और धन को देख लेंगे तो धन के लिए भी अच्छा है। और दशम भाव में बैठेंगे तो आपका ये कर्म क्षेत्र में आपका सम्मान करेंगे, व्यक्ति हमेशा सदकर्म करने वाला होगा। छठे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की जॉब में, नौकरी में प्रमोशंस होते हैं, नौकरी में सफलता मिलती है व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति सेवा भावी होता है। तो वो स्थितियां पाई गई हैं। यानी दशम भाव में बैठे हुए गुरु को नेगेटिव कहना, जो भी लोग कहते हैं केवल नीच राशि के आधार पर, कालपुरुष की कुंडली में नीच राशि है इनकी, इसके आधार पर गलत कहना बिल्कुल नेगेटिव बात है। पूरी चीज़ें देखनी है हमें, कुंडली में सारी चीज़ें देखनी होंगी, उसके आधार पर यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन देनी है। तो ओवरऑल दशम भाव में बैठे गुरु बहुत अच्छा माने जाएंगे, ये आपको सम्मान यश दिलाएंगे, सदकर्म करने वाला होगा व्यक्ति। अब बात करते हैं हम 12वें भाव में यदि गुरुदेव बैठे हों। 12वें भाव में बैठकर अगर छठे भाव को देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, देखिए 12वें भाव में बैठे हुए गुरुदेव स्वयं वीक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति, गुरु की जो दृष्टि है वो 12वें भाव से संबंधित परेशानियों को निपटाने में ही खर्च हो जाती है। और जब ये छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव को भी ये कहीं ना कहीं परेशानी भरी स्थिति से बचाने की स्थिति में आते हैं, परंतु रोग से संबंधित परेशानी आपको दे देंगे। खर्चों को ये नियंत्रण करवा देते हैं, क्योंकि 12वां भाव आपके व्यय का स्थान है। गुरुदेव यहाँ पर बैठेंगे तो आपके खर्चे जो हैं वो आप एक सटीक तौर पर खर्चे करेंगे, खर्च को नियंत्रित करा देंगे। रोग आदि पर खर्च होने की संभावना डेफिनेटली बढ़ती है, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहाँ पर खर्चे हो जाएँ, तो इससे संबंधित परेशानी, बीमारियों में खर्च हो सकता है। परंतु जातक डेफिनेटली आध्यात्मिक होगा, क्योंकि 12वां भाव आपके मुक्ति का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। तो जातक आध्यात्मिक होगा, धर्म कर्म में उसका रुझान होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला होगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में गुरु अगर बली अवस्था में 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इन्वेस्टर होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहाँ खर्च करना है, पैसा कहाँ पर लगाना है। और पीड़ित हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो सही अच्छे तौर पर उसको उतना प्रभाव वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब यदि बात करें सेकंड हाउस में गुरुदेव बैठे हों, देखिए सेकंड हाउस में गुरुदेव होंगे तो सीधी सी बात है, धन भाव है, धन का कारक कहे गए हैं गुरुदेव। जब सेकंड हाउस में होंगे तो ये व्यक्ति के जो संचित धन है उसमें हमेशा वृद्धि करवाने वाले होंगे। व्यक्ति का जन्म ही अच्छे परिवार में होगा, क्योंकि आपकी ये फैमिली का हाउस है, फूड फैमिली फाइनेंस। व्यक्ति का फूड होगा वो सात्विक होगा, हमेशा अच्छा खाना खाने वाला, सात्विक भोजन करने वाला। जिसके भी गुरु सेकंड हाउस में, ऐसे व्यक्ति को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तभी उसकी वाणी प्रभावी होगी। ये वाणी भी प्रभावी बना देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति ज्ञान लगाकर बात कर लेगा, जो बात बोलेगा उसमें कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज दिखाई देगी, कॉन्सेप्चुअल बात करने वाला होगा। तो ऐसे में गुरु सेकंड हाउस में बहुत अच्छा माने जाएंगे। संचित धन में परिवार का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा, संचित धन में वृद्धि होगी, अच्छे परिवार में जन्म होगा। और जब ये छठे भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं न्याय की बात करने वाला होगा, सेवा भावी होगा, और गलत के प्रति आवाज़ सबसे पहले उठाने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मंगल के दृष्टि प्रभाव के बारे में। साथियों, मंगल की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, ऐसा तभी संभव होगा जब आपकी कुंडली में मंगल थर्ड हाउस में बैठे हों, तो अपनी चौथी दृष्टि से ये छठे भाव को देखेंगे। यदि द्वादश भाव में बैठे हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और यदि एकादश भाव में बैठे हैं तो अपनी आठवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। अब देखिए, मंगल कहीं ना कहीं एनर्जी के कारक हैं, साहस के, पराक्रम के कारक हैं, जोश के कारक हैं। मंगल की दृष्टि जब भी छठे भाव पर होगी, ये आपको समझ लेना है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे से दब कर नहीं चलेगा। यानी अपने शत्रु, अगर उसके सामने उसके जीवन में शत्रु आते हैं तो उन्हें परास्त करने वाला होता है, उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब देने वाला होता है। यानी आप ये समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति के सामने जिनकी भी कुंडली में मंगल की दृष्टि चाहे किसी भी भाव में बैठकर छठे भाव पर हो, ऐसे में व्यक्ति के सामने उनके शत्रु सामने नहीं आएंगे। बेसिकली पीठ पीछे जरूर बातें करें, लेकिन उनके सामने नहीं आएंगे। तो शत्रुओं के मामले में डेफिनेटली शत्रु को परास्त करने वाला होता है। इसके साथ आपको समझना है कि मंगल की दृष्टि जब भी छठे भाव पर आपके कर्जे के स्थान पर है, तो कर्जे की स्थिति में आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। चाहे किसी भी स्थिति में मंगल आपकी कुंडली में इन तीनों में से बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति को पैसा नहीं देना है किसी को भी, अदरवाइज पैसा आपका वो वापस नहीं आएगा, फंस सकता है। उसके प्रति आपका हमेशा कोई ना कोई आपको जीवन भर उसमें प्रॉब्लम चलती रहेगी।
कर्ज व्यक्ति लेगा तो उसे वापस अवश्य कर देगा, यानी व्यक्ति स्वयं कर्ज ले सकता है परंतु उसे देना नहीं है। जहाँ तक अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ देखिए एकादश भाव में अगर मंगल बैठ जाए, अब एक एक करके सभी तीनों भावों के लिए हम देखेंगे। तो एकादश भाव में जब मंगल बैठेंगे तो अपने 8वीं दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अच्छी आय प्राप्त करने वाला, क्योंकि एकादश भाव में मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, कहीं ना कहीं लाइजनिंग से संबंधित कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जहां पर उसको अच्छा लाभ होता है। इनकम सोर्स, व्यक्ति के मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकते हैं, एक से अधिक इनकम सोर्स व्यक्ति के हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति व्यक्ति के पास होती है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, क्योंकि छठे भाव से छठे स्थान में मंगल जाके बैठ गए। देखिए 11th हाउस छठे से छठा है, अगर यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों की सहायता से, अपने कॉन्टैक्ट्स की सहायता से शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को समाप्त करने वाला होता है। इच्छा पूर्ति के चलते ऐसा व्यक्ति कर्ज ले सकता है, ये आपको समझना है, क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं का है और मंगल यहाँ पर अगर बैठ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। यानी व्यक्ति को जीवन में अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए, किसी भी तरीके से व्यक्ति करने की कोशिश करेगा और उसके चलते कर्ज भी लेने की स्थिति में आ सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई गंभीर रोग ये होने नहीं देते, परंतु फिर भी ब्लड रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, बैकबोन से संबंधित, यानी कि आपके जिस मज्जा से रिलेटेड, यानी ब्लड जहाँ पर आएगा, ब्लड से रिलेटेड इश्यू आएंगे, स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करेंगे यदि मंगल द्वादश भाव में हो। अब 12वां भाव कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे का है, जेल यात्रा का है। 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं, चाहे किसी भी रूप में व्यय हो, तो 12वां भाव उसमें आता है। 12वें भाव में बैठकर मंगल जब छठे भाव को देखेंगे, ऐसे में व्यक्ति आप देखेंगे हेल्थ पर खर्च करने की स्थिति बनेगी, ब्लड रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया स्किन प्रॉब्लम, बैकबोन प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है। तो इन चीज़ों में व्यक्ति का खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल भी स्वयं नैसर्गिक रूप से शत्रु के कारक कहे गए हैं। जब ये शत्रु भाव को देखेंगे तो जरूर शत्रुओं से आपको समाप्त कराएंगे, आपके शत्रुओं से आपको बाहर लेके आएंगे। जो आपकी परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी के अगर मामले आपके फंसे हुए हैं तो आपको उसमें विजय दिलाएंगे, परंतु उन मामलों में खर्च आपका होगा, एक्सपेंडिचर आपका अधिक बढ़ेगा। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। अब मंगल यदि आपकी कुंडली में 3rd हाउस में बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ के जब छठे भाव को देखेंगे तो ये आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, मेहनती बहुत होता है, कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, डरेगा नहीं, निडर प्रकृति का होता है ऐसा व्यक्ति। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, इसके साथ फौज से संबंधित कार्य में, एडवेंचर जहाँ पर भी कार्य हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपनी एनर्जी व्यय करता है, ऐसे व्यक्ति कार्य जीवन में कर पाता है, क्योंकि आपके यहाँ से मंगल बैठ के जॉब के हाउस को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कारक बन जाएं या फिर दशम भाव के स्वामी बन जाएं और 3rd हाउस में बैठे हैं और छठे भाव को देख लें, आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफेंस में जाने की स्थिति में हो सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, ऐसी जिम ट्रेनर हो सकता है, एनिमल ट्रेनर हो सकता है। वो स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर एक हैवी एनर्जी को होल्ड करना होता है, उससे संबंधित व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है। तो बेसिकली ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो ऐसे में व्यक्ति के मामा पक्ष से संबंध अच्छे नहीं रहते, क्योंकि उनसे विच्छेद करा देते हैं। मामा की पक्ष की स्थिति भी नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है मंगल आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं और कितने बली अवस्था में हैं या फिर कितने कमजोर अवस्था में हैं, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिपेंड करेंगी। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि मंगल यदि द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बैठकर पीड़ित हो जाएं तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति के जेल के चक्कर लग सकते हैं, यानी जेल यात्रा वगैरह के योग बन सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, किसी झगड़े को लेकर हो, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। यानी कोर्ट कचहरी में तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन बन सकती है व्यक्ति की कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे। वहाँ पर खर्च की स्थिति मैंने बताई है कि अगर 12वें भाव में मंगल बैठेंगे तो वहाँ पर खर्च होने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो ऐसी स्थिति आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम शनिदेव के दृष्टि प्रभाव के बारे में। यदि शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव पर है, ऐसे में केवल 3 स्थितियां संभव होंगी। जब शनिदेव 4th हाउस में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। यदि 9वें भाव में शनिदेव बैठ जाएं तो अपनी 10वीं दृष्टि से ये छठे भाव को देखते हैं। तो ये 3 स्थितियां ही संभव होंगी। अब ऐसे में तीनों में से कोई भी स्थिति हो और कुंडली में शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए शनि की दृष्टि छठे भाव पर होना ये आपके रोग ऋण शत्रुओं को टिकने नहीं देगी। कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं को ये समाप्त करने की स्थिति में आती है, क्योंकि शनि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारकत्वों में, उस भाव से संबंधित फलों में ये कमी करते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव करते हैं। और नेगेटिव हाउस पर ही, यानी छठा भाव कहीं ना कहीं नेगेटिव माना गया है, तो इस भाव पर ये शनिदेव की दृष्टि का होना, शनिदेव का इस भाव में बैठ जाना ये अच्छा ही माना गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि जातक शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है।
ऐसा व्यक्ति अगर ऋण ले लेगा तो सबसे पहले चुकाएगा। यानी अगर ऐसा व्यक्ति ऋण ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए वो चैन से नहीं बैठेगा, उसको एक ललक लगी रहती कि नहीं मुझे पैसा देना है, सामने वाले को किसी भी रूप में पैसा देना है, चाहे बैंक के लोन ही क्यों ना हो। वो ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं, अगर शनि बली स्टेज में अगर बैठ जाते हैं इन तीनों में से किसी भी स्थिति में, तो ऐसा स्थिति होगी कि व्यक्ति समय से पहले ही भुगतान कर देगा, लोन का भी ऋण का भी, वो स्थितियां बनती हैं। तो ऐसा व्यक्ति ऋण लेगा नहीं, पहली बात तो, अगर ले लेगा तो सबसे पहले चुकाने की स्थिति में आएगा। व्यक्ति सेवा भावी होता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं उदासीन प्रकृति के, वैरागी प्रकृति के बनाते हैं। तो जब दृष्टि इनकी छठे भाव पर होगी, सेवा के स्थान पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति, अपने से बड़ों की, बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करने वाला होता है। खासकर ये स्थिति तब बन जाती है जब शनि आपकी कुंडली में 4th हाउस में बली अवस्था में बैठे हैं और 9th हाउस में बली अवस्था में बैठे हैं, या फिर नॉर्मल स्थिति में भी अगर बैठे हैं, मित्र क्षेत्र भी हैं, तो आपको ये स्थिति समझनी है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके घर का है, 9th हाउस आपके धर्म कर्म का है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर शनि बैठेंगे तो अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करने वाले, उनको सेवा उनकी करने वाले होते हैं, वो स्थितियाँ बनती हैं। अब इन तीनों में से कोई सी भी स्थिति में अगर शनिदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। खासकर 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, बली अवस्था में हैं, ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करेगा चाहे अपना नुकसान क्यों ना हो जाए, ऐसी स्थिति शनिदेव यहाँ पर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि अगर छठे भाव पर है तो छठा भाव कहीं ना कहीं मामा पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मामा से उनके संबंध अच्छे ना हो, मामा पक्ष से मामा पक्ष की स्थिति अच्छी ना हो, शनिदेव की दृष्टि अगर उन पर है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब शनिदेव 4th हाउस में अगर बैठ जाएं, बली अवस्था में हो, तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख ये दिला देते हैं, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी दे देते हैं, क्योंकि क्षेत्र के कारक हैं। क्षेत्र का कारक जब 4th हाउस में, प्रॉपर्टी के हाउस में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, कंस्ट्रक्शन, लैंड वगैरह ऐसी अच्छी स्थितियाँ बनती हैं। इसके साथ कोई बड़ा रोग नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें समाप्त कर देते हैं, क्योंकि छठे भाव पर शनि की दृष्टि होती है। हाँ, 4th हाउस में शनि बैठेंगे तो परिवार में कलह की स्थिति दे देते हैं, मन में अशांति के एक भाव दे देते हैं, घर में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति बन जाए, घर में व्यक्ति सुख सुविधाएं तो बना ले परंतु उसका भोग ना कर पाए, घर से दूर रहने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यानी उसका सुख ना ले पाए, मकान तो बड़ा बना ले लेकिन उसमें रह ना पाए, वो स्थितियां ऐसे में देखने को मिल सकती हैं। अगर पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित परेशानी देंगे। 4th हाउस से संबंधित आपको समझ लेना है कि परिवार में हमेशा कलह रहेगी, अशांति रहेगी और सुखों में भी ये कमी स्थिति देंगे। शनिदेव की दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर होगी तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त अवश्य करेंगे, परंतु रोग की अगर बात करें तो नसों से संबंधित परेशानियाँ दे सकते हैं। कमर के नीचे पैरों में दर्द वगैरह की शिकायत, जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन की शिकायत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है अगर यहाँ पर शनि पीड़ित है, तो ये स्थितियाँ समझनी है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 9वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, तो ऐसे में देखिए 9वां भाव आपके भाग्य का है, तो संघर्ष के बाद भाग्य साथ देता है। ऐसा व्यक्ति देखिए यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव 3rd हाउस को देखते हैं, तो व्यक्ति के संघर्षों को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को वो मेहनत करवाना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली मेहनत करेगा तभी उसका भाग्य उसका साथ देगा। 36 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति का आमतौर पर भाग्योदय देखा गया है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होते हैं, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं धर्म कर्म में रुझान देते ही देते हैं। वेदों यानी कि शास्त्रों के ज्ञान देने की स्थिति में शनिदेव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में शनि है तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली धर्म कर्म में विश्वास करने वाला, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, धार्मिक ये बनाते हैं, रोगों को भी ये समाप्त करने की स्थिति में आते हैं। ऐसी स्थिति बनेगी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति को मेजर कोई ऐसी बड़ी समस्या ये नहीं देते हैं। हाँ, जॉइंट्स पेन वगैरह वो स्थिति शनिदेव देते हैं, ओल्ड एज के कारक हैं, तो ओल्ड एज में जाकर ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति फेस करते हैं। इसके साथ देखेंगे आप शनिदेव की दृष्टि यदि 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव से शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर है, तो ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस सकता है। खासकर शनिदेव पीड़ित हो जाए तो जेल यात्राएं भी करवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर अधिक लगा सकते हैं, वहाँ पर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। और रोग की बात करें तो रोगों पर भी व्यय हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया नसों से संबंधित रोग हों, वात रोग हों, वायु रोग, वात रोग यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी अगर दे सकते हैं, पाचन संबंधित इश्यू दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह की समस्या यहाँ पर शनि की दृष्टि दे सकती है, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ये शनिदेव की स्थिति का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम राहु की दृष्टि प्रभाव के बारे में। यदि आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि छठे भाव पर है तो ऐसे में इनकी भी केवल 3 स्थितियां संभव हैं। जब आपकी कुंडली में राहु 2nd हाउस में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और यदि दशम में राहु बैठ गए तो अपनी 9वीं दृष्टि से ये छठे भाव को देखेंगे।
देखिए, राहु के दृष्टि प्रभाव को समझने के लिए ये जो तीनों स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, जहां से राहु की दृष्टि छठे भाव पर आएगी, इन तीनों स्थितियों में ही राहु की दृष्टि अलग अलग मानी जाएगी, यानी अलग अलग प्रभाव आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दशम भाव में राहु बैठे होंगे तो बहुत सारे ज्योतिषों का मत है, विद्वानों का मत है कि राहु दशम में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और ऐसा मैं भी मानता हूं कि राहु का दशम भाव में बैठना बहुत ही उत्तम माना गया है। मैं कहता हूं हमेशा कि राहु जिसके दश में, दुनिया उसके बस में। तो राहु का दशम भाव में बैठना ये डेफिनेटली, दशम भाव में राहु जातक के कार्य क्षेत्र में हर प्रकार की सफलता दिलाते हैं, अधिकार की प्राप्ति कराते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रीज़न क्या है कि राहु जब दशम भाव में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप से अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहता है। साम दाम दंड भेद लगाकर व्यक्ति अपने कार्य में सफल होगा, चाहे उसे नेगेटिव ही काम क्यों ना करना पड़े। नेगेटिव डायरेक्शन में व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि राहु तो कहीं ना कहीं पाप ग्रह हैं। जब अगर ऐसा व्यक्ति कोई गलत काम करने से पीछे नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो काफ़ी बड़े अधिकारी बन जाते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर अधिकारी नेगेटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े लेवल पर चला जाता है और कहीं ना कहीं फ्रॉड या फिर ऐसी स्थितियां भी बनती है। नेगेटिव कार्य करके भी जीवन में आगे व्यक्ति बढ़ जाता है, ये आपको समझना है। परंतु डेफिनेटली राहु यहाँ पर बैठेंगे तो आपको अधिकार दिलाएंगे, सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं। ये वो स्थितियाँ हैं। इसलिए राहु का दशम भाव में बैठना ये आज के इस परिवेश में, कलयुग में सबसे अच्छा योग माना गया है। शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति में व्यक्ति होते हैं। देखिए, शत्रुओं को समाप्त कैसे करेंगे? राहु की दृष्टि दशम में होगी, ये आपके कार्य क्षेत्र को बलि कर देंगे, आपके धन संपत्ति को बलि कर देंगे। भौतिक यानी फोर्थ हाउस को देखेंगे तो भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में व्यक्ति के पास हर प्रकार की मौजूद होंगी। हालांकि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में इतना बिजी हो जाएगा कि उसका आनंद ले पाए या नहीं ले पाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसके साथ साथ राहु की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो अपने शत्रुओं को भी अपने अधिकार के चलते, अपने सम्मान के, अपने कहते हैं रौब के चलते व्यक्ति समाप्त कर देता है। तो यानी व्यक्ति के शत्रु नहीं होंगे, शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति में होते हैं। ऋण को ये समाप्त करवा देते हैं। अगर ऋण होगा भी, व्यक्ति ऋण लेता भी है, राहु दशम में है, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली कोई ना कोई लोन वगैरह ले सकता है। आज के इस परिवेश में बैंक से लोन ले लेना, किसी से उधार ले लेना, परंतु राहु डेफिनेटली धन यानी ऋण को समाप्त करवाने की स्थिति में होते हैं। और रोगों की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति को रोगों के प्रति ये भ्रमित करते हैं। यानी व्यक्ति को वहम होता है कि मुझे कहीं ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है, फलानी कोई बीमारी हो जाए। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका डायग्नोस अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए इल्यूजन का निर्माण करते हैं। राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन के कारक माने गए, भ्रम के कारक कहे गए हैं। तो ऐसे में जब इनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी तो व्यक्ति का बीमारी कोई और है, उसका इलाज कोई और हो जाए। और खासकर ऐसी स्थितियां तब होती हैं राहु केतु के केस में, आपको दोनों के केस में ये समझना है। केतु की भी दृष्टि अगर यहाँ पर है तो ऐसा में आप ये समझ लीजिए केतु भी कहीं ना कहीं इल्यूजन करवा देते हैं। यानी व्यक्ति की जो बीमारी है वो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगी। व्यक्ति डॉक्टर्स बदलता बदलता थक जाता है, लेकिन उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। ये केतु के केस में भी है और राहु के केस में थोड़ा कम स्थिति ऐसी है, लेकिन हाँ, राहु के केस में बीमारी पकड़ में आ जाएगी, लेकिन ये भ्रमित अवश्य करते हैं। तो वो स्थितियाँ बनती हैं। ऑल ओवर देखें तो दशम भाव में राहु का रिजल्ट अच्छा माना गया है। हाँ, अगर इसके साथ 12वें भाव में अगर राहु बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए 12वें भाव में राहु का बैठना ये जेल यात्रा को दिखाता है। कहीं ना कहीं राहु की यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सी राशि में बैठे हैं, ये आपको देखना आवश्यक है। किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन से, अगर गुरु की दृष्टि इन पर है तो ये थोड़ा कंट्रोल में हो जाएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें देख लेना है। जेल अदरवाइज राहु अगर यहाँ पर बैठ के शत्रु राशियों में हो यहाँ पर अपने, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि जेल यात्रा डेफिनेटली ये करवाते हैं। जेल की दहलीज तक तो लेके चले जाते हैं, ऐसी स्थितियां मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर ये लगवाएंगे, शत्रुओं पर चतुरता से विजय दिलाने की स्थिति में बनते हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि अगर खासकर मजबूत स्थिति में राहु यहाँ है और छठे भाव को देख लें तो ऐसे व्यक्ति से अपने शत्रु जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग से, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति अपनी बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेंगे। तीव्र बुद्धि बना देते हैं राहु। यहाँ पर बैठेंगे तो इस मामले में व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाएगी और कहीं ना कहीं सामने वाले को, शत्रु को ये परास्त कर देंगे अपनी चतुरता से, अपने प्लानिंग, अपनी प्लॉटिंग से। तो वो स्थिति बनती है। ऋण हो तो समाप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अगर ऋण है उसके ऊपर तो ऐसा व्यक्ति ऋण अपने ऊपर नहीं रखेगा और ऋण को ये समाप्त करवा देते हैं। अचानक हेल्थ पर कोई खर्च दे सकते हैं। देखिए राहु आकस्मिकता के कारक हैं। जहाँ पर भी राहु जिस भाव पर दृष्टि दे रखेंगे या जिस भाव पर बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति के, राहु 12वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति के पास अचानक खर्चे आ जाएंगे। कोई भी बड़ा खर्चा आ सकता है। और हेल्थ के हाउस को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, रोग के हाउस को देखेंगे तो रोगों के चलते कोई बड़ा रोग हो जाए, अचानक से व्यक्ति को ऐसा पता लगे कि मुझे कोई ऐसा बड़ा रोग है और उसके ऊपर कोई बड़ा खर्च आ जाए, ऐसी स्थितियाँ ये दे देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ये अनावश्यक व्यय को दिखाते हैं। राहु अगर 12वें भाव में है ऐसा व्यक्ति अनावश्यक व्यय करता है।
यानी अगर घर में कोई चीज़ है भी है तो फिर से ले आना, वो स्थिति हो जाएगी। यानी जो कहते हैं ना बेफालतू का खर्च, वो स्थिति बनती है। अभी देखिए राहु की यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों और वहाँ से दृष्टि छठे भाव पर है, देखिए ये कहीं ना कहीं राहु सेकंड हाउस में होते हैं तो धन के प्रति काफ़ी फ्लक्चुएशन देते हैं। आकस्मिक रूप से धन के मामले में संचित धन में परिवर्तन की स्थिति देंगे, यानी व्यक्ति को लाभ भी अचानक रूप से हो जाएगा तो हानि भी होने के चांसेस है। दोनों स्थितियां बन सकती हैं। रोग आदि पर ये धन का व्यय कराएंगे, क्योंकि रोग को देखेंगे तो रोग का धन का जो संचित धन है, ऐसे व्यक्ति का रोगों के चलते कहीं ना कहीं खर्च होने की स्थिति बन सकती है। ऋण के साथ भी व्यक्ति ऐसा जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर धन के भाव में बैठकर ऋण भाव को देखते हैं तो ऋण व्यक्ति जरूर लेता है, लोन वगैरह ले। लेकिन हाँ, अब ऐसे में अगर आपकी राहु अच्छी स्थिति में है तो ये कहीं ना कहीं आपके जो ऋण है व्यक्ति अपने समय से पहले भी चुकाने की स्थिति में आता है। वो स्थितियां आपको देख लेनी है। परिवार से व्यक्ति की नहीं बनती, परिवार से दूरी बना देते हैं, खासकर अपने कुटुंब से व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बनती और उनसे दूर हो जाता है व्यक्ति। उनके वैचारिक मतभेद रहें, या तो साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कलह की स्थिति रहेगी, या फिर व्यक्ति घर से दूर ही रहेगा, वो स्थितियाँ बन जाती हैं। तो राहु का ये दृष्टि प्रभाव है छठे भाव पर। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब केतु के दृष्टि प्रभाव के बारे में। साथियों, केतु की दृष्टि छठे भाव पर हो, ऐसे में इनकी भी 3 स्थितियां हैं, यानी इनकी भी जो दृष्टि है वो गुरु और राहु की तरह ही होती है। दूसरे भाव में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। अब इनके भी आपको दृष्टि प्रभाव को तीनों स्थितियों में अलग अलग समझना है। देखिए, दशम भाव में अगर केतु बैठे हों तो सबसे पहले समझिए दशम भाव में केतु ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए हैं। केतु से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं, केतु से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर आप करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देते हैं जीवन में। अदरवाइज ये कार्य क्षेत्र में आपको अस्थिरता दे देंगे। व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती, कार्य क्षेत्र को लेकर बदलाव करता रहेगा व्यक्ति, उसके चलते कोई ना कोई परेशानी आ जाए व्यक्ति को, कर्म क्षेत्र में व्यक्ति के कार्य बदलते रहें, तो बेसिकली अनस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति को देते हैं। जातक के छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु जब छठे भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु सामने नहीं आएंगे, परंतु छुपे हुए होंगे और उनको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। ऐसा व्यक्ति एक बार नुकसान सह लेता है अपने शत्रु से, परंतु उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद उन पर ध्यान ही नहीं देता, उनसे कट जाता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं मुक्ति देते हैं। जिस भाव को ये देखेंगे या फिर जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से मुक्त करने की स्थिति में होते हैं। तो केतु की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो ऐसा व्यक्ति उन क्षेत्रों में ध्यान नहीं देगा, शत्रुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और उनसे आगे बढ़ जाना। और ऐसा करना भी चाहिए। केतु की दृष्टि अगर छठे भाव पर है तो व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर केतु छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर ध्यान ही नहीं दे तो डेफिनेटली आपके शत्रु आपसे परास्त होने ही हैं, वो स्थितियाँ बनेंगी। ऋण हो तो चुकाने में सक्षम होंगे ऐसे व्यक्ति। छुपे हुए रोग व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं, यानी अचानक से व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, छुपे हुए रोग रहते हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं लगता, रोग पकड़ में नहीं आते, डायग्नोस ही नहीं होते, वो स्थितियाँ पड़ती हैं। व्यक्ति डॉक्टर्स चेंज करता रहता है परंतु उसे बीमारी समझ में नहीं आती। इसके साथ अगर 12वें भाव में राहु बैठ जाएंगे तो व्यक्ति खूब आध्यात्मिक कर देते हैं व्यक्ति को, क्योंकि 12वें भाव में तो केतु कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट करते हैं, मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, और 12वां भाव कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को, मोक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पर बैठ के व्यक्ति वैरागी प्रवृत्ति का हो सकता है। अगर केतु अच्छी स्थिति में, बली अवस्था में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी स्थिति में भी बन जाता है। गृहस्थ में रहते हुए सन्यास ले लेना, वो स्थिति बन जाती है। वैरागी प्रवृत्ति का हो जाएगा। जातक को रोग की अगर बात करें तो रोग ऋण शत्रुओं पर यहाँ पर ये विजय दिलाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है केतु अगर आपके 12वें भाव में है तो राहु सीधी सी बात है छठे भाव में होंगे। छठे भाव में राहु का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को राहु समाप्त करते हैं और केतु भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं। जातक बहुत सेवाभावी बन जाता है, यानी दूसरों की हेल्प करने वाला, सेवाभावी होना, ऐसे जातक को गुरु जल्दी मिल जाते हैं, ऐसा भी पाया गया है। यानी आध्यात्मिक संस्थाओं से व्यक्ति जुड़ जाता है, गुरु का कनेक्शन व्यक्ति के जीवन में जल्दी बनता है, व्यक्ति स्पिरिचुअल के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। बेसिकली वो स्थितियाँ यहाँ पर देखी गई हैं। आगे बात करते हैं, यदि केतु सेकंड हाउस में हो, धन के भाव में हो और वहाँ से छठे भाव को देखते हैं तो देखिए धन के भाव में केतु का होना ये संचित धन में आपको परेशानी देगा। एक तो अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि जिस भाव में केतु बैठते हैं उस भाव से संबंधित असंतोष देते हैं, यानी व्यक्ति के अभाव की स्थिति बन जाती है। तो 12वें भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि आध्यात्मिकता की तरफ व्यक्ति का रुझान चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि इस जीवन में मैं क्यों हूँ, असंतुष्ट होने लगता है इस जीवन से, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता में चला जाता है। धन भाव में होंगे तो धन से असंतुष्ट होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में उतार चढ़ाव जीवन भर लगा रहता है। आकस्मिक रूप से लाभ भी मिल सकता है और लॉस भी होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि राहु आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव में राहु आकस्मिकता की ओर और ज़्यादा ले जाते हैं, लाइफ में आकस्मिक चेंज लेके आते हैं जीवन में, तो आकस्मिक लाभ भी मिल सकते हैं और हानि भी हो सकती है। दोनों स्थितियां यहाँ पर केतु देते हैं।
ऐसे व्यक्ति के लिए अगर प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करें तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपको पैसे जो जमा करने हैं वो टुकड़ों के रूप में करिए, तो आपके लिए अच्छा है। एकदम से एक साथ ही किसी बैंक अकाउंट में कहीं या फिर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर हानि की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आप बैंक में पैसा जमा करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, वो स्थितियाँ, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्रेक करवाते हैं, टुकड़े करवाते हैं, तो उनके कारक माने जाते हैं, तो आपको ये समझना है। इसके साथ देखिए परिवार में ये असंतोष की स्थिति दे देते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति का अपने परिवार से मन उठ जाता है, असंतोष हो जाता है, दूर ले जाते हैं व्यक्ति को परिवार से, वो स्थिति बनती है। छुपे हुए रोग ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं बनती है, रोग पकड़ में ही नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं सीक्रेटिव प्लैनेट है, रहस्यमयी प्लैनेट माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रहस्यमयी दोस्त हो सकते हैं, या आप देखेंगे रहस्यमयी शत्रु हो सकते हैं, यानी व्यक्ति के सीक्रेटिव रूप से छुपे हुए शत्रु हों, छुपे हुए रोग व्यक्ति को हो जाएं। ऋण की बात करें तो धन के भाव में अगर बैठकर केतु कमजोर स्थिति में है तो ये जीवन भर ऋण को आपके साथ कनेक्ट कर देंगे, व्यक्ति ऋण चुकाने की स्थिति में रहेगा। अगर बली अवस्था में है, और छठे भाव की स्थिति को भी देखिए, छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये सारी स्थितियां आपको देखनी है। अगर वो स्थिति पॉजिटिव बनती है तो ये केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको ऋण कनेक्ट करवाएगी, तो आप ऋण उतार भी देंगे। बाकी सारी स्थितियां भी देखनी मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये ऋण की स्थिति थी। ओवरऑल देखा जाए तो केतु के दृष्टि प्रभाव को हमने यहाँ पर छठे भाव के लिए समझा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हमने छठे भाव पर सभी ग्रहों के दृष्टि प्रभाव को समझा है। छठा भाव जीवन में रोग ऋण शत्रुओं को ऐड करता है, सेवा भाव को ऐड करता है। आपको ये देख लेना है, पूर्ण परिणाम के लिए आपको हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको देखना है छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, छठे भाव का स्वामी कहाँ पर है, और इनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव के स्वामी के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये आपको देखना है। आज हमने केवल दृष्टि प्रभाव को समझा है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी यदि सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।